नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, आज देखने वाले हैं अपन मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीईटी और ग्रेजुएशन लेवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाले हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जिसका एक गुणनखंड कितना है 123 है, 123 होना चाहिए। देखो, वैसे तो अपन को चेक करने के लिए इन सब नंबरों को 123 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो देखो, अपन देखते हैं कि ये 123 किससे डिवाइड हो रहा है। तो देखो, 3 की टेबल में आएगा, ये 3 की टेबल में आएगा 41 बाद में। अब देखो, 41 तो प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर। मतलब इन दोनों नंबरों से डिवाइड होने वाला नंबर इस पूरे 123 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो, अब जो ये है कि 3 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो 3 का है वो विभाजकता का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित। तो देखो, इनके अंकों का योग करते हैं तो यहाँ पे अंक कितने क्या आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं। तो क्या 11 3 की टेबल में आता है? नहीं, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। ये देखो, यहाँ भी क्या आ रहा है, 10 आ रहे हैं। तो क्या 10 हो सकता है? 10 नहीं हो सकता। ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, तो 15 3 की टेबल में आता है, मतलब हाँ, तो ये वाला हो सकता है। मतलब अपन को इन नंबरों को 123 से डिवाइड करने की कुछ जरूरत नहीं है। अपने किससे किया, 3 से करके देगा। तो 3 से देगा तो देखो, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। क्या होगा, डी ऑप्शन है, वो क्या होगा, एक गुणनखंड है किसका, 123 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मिनट रुकना। देखो, हाँ, देखो, 3 टैंकर में क्रम से 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल भरा हुआ है। तब उन सबसे बड़े पात्र की धारिता क्या है जो इन तीनों टैंकरों से भरे डीजल से पूर्ण संख्या में फेरों में नाप सकते हैं। मतलब ऐसा जिससे अपन पूरा निकाल सके, है ना। जैसे 31 लीटर होगा, 41 होगा, 62 होगा या 84 होगा। तो देखो, इनका अपन को क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF, महत्तम समापवर्त है, मैथ से निकालना है। ठीक है, इससे अच्छा है कि अपन इनसे देखते हैं कि किससे डिवाइड हो सकते हैं। तो देखो, ये क्या है, पहले इसको देखते हैं। ये क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या। मतलब ये विषम संख्या से ही विभाजित होगी। इसका मतलब 62 और 84 अपना आंसर नहीं हो सकता। 62 और 84 अपना आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा कि या तो होगा 31 या फिर होगा 41। अब देखो, ये 403 किससे विभाजित हो रहे हैं, तो जो 403 है, 403, देखो ये 41 से या फिर 31 से किससे डिवाइड होगा। देखो, 400 इस 10 आएगा, इसके टेबल 41 है, इसके टेबल में 10 बार में क्या आएगा, 410। इसका मतलब कंफर्म है कि 403 इसके टेबल में नहीं आने वाला। इसका मतलब क्या होगा, 31 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि दो संख्याओं का लस है, 2079 है। यदि उनका मस 27 है और उनमें से एक संख्या 189 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि लस है इंटू मस है इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। अब देखो, यहां पे क्या लिखा है कि 2079 इंटू 27, ये हो जाएगा 189 इंटू दूसरी संख्या अपन को पता नहीं है। देखो, 27 की टेबल से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 7 बार में। अब ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में।
तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 14 आएगा, 6 बचेगा, 9 बार में 63, 4 बचेगा और यहाँ आ जाएगा 49, तो 7 बार में। तो आंसर हो जाएगा 297। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले अपन इतना देखते हैं ना। देखो एक आइडेंटिटी होती है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b इक्वल टू कितना होता है, a प्लस b का क्यूब, ये होता है ना। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि a क्यूब b क्यूब 3ab, और जब इसको a प्लस b को सोल्व करेंगे तो ये 0.98 और 0.02 क्या 1 ही बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1 ही होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इतना क्या हो गया, ये हुआ कि 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब माइनस में 1। अब देखो इसको प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 50 को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित करें कि उन भागों के व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाए, 1/12 हो जाए। तो पहले तो देखो सब संख्याओं का योग 50 होना चाहिए, तो सभी का 50 है। तो अपन पहले ऑप्शन ए लेके चेक करते हैं क्या होगा। देखो व्युत्क्रम मतलब 1/20 और 1/30। देखो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60। इसके टेबल में 3 बार में, इसके टेबल में 2 बार में, तो कितना आया 5/60। कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1 बार में, और ये कितना हो जाएगा 12 बार में। देखो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 5/8 का मतलब मल्टीप्लाई 4/15 इंटू 6 प्लस 15 माइनस 10 का मान क्या होगा। देखो इसके टेबल से कितने बार कटेगा 3 बार में, इसके टेबल से ये 2 बार में, ये दोनों 2 और 3 क्या होगा 6 होगा, और 6 से 6 कट जाएगा, मतलब अपना यही वजह। तो 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि A/B जो है 2/3 है और B/C क्या है, वो है 3/7। तो इसकी वैल्यू बतानी है अपन को, ठीक है। तो पहले तो अपन को A/B/C कंबाइंड में निकालना पड़ेगा भाई, A/B/C। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या है कि B की वैल्यू जितनी यहाँ पे है उतनी ही B की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी। तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी 2 रहेगी, B की 3 रहेगी, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये चेंज होती तो फिर अपन को चेंज करना पड़ता है ना। अब देखो अपन को क्या बताना है, पहले तो A प्लस B, फिर B प्लस C, फिर C प्लस A। अब देखो A प्लस B कितना हो जाएगा 5, B और C कितना हो जाएगा 10, और A और C कितना हो जाएगा 9। तो 5:10 क्या हो जाएगा 9 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि वह एक पुल को 55 सेकंड में पार करती है, कितने सेकंड में 55 सेकंड में, तो पुल की लंबाई याद करो। देखो यहाँ पे जो गति दे रखी है अपन को वो किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मीटर पर सेकंड में निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे तो टाइम सेकंड में, यहाँ पे गति भी दूरी भी कितने में मीटर में। तो 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके टेबल में कितने बार कट जाएगा 2 बार में, तो 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या बोल रहा है, एक पुल को क्रॉस कर रही है। अब जब रेलगाड़ी पुल को क्रॉस करेगी तो उसको पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी प्लस गाड़ी दोनों की चलनी पड़ेगी, ठीक है। लंबाई ये दोनों कवर करना पड़ेगा। अब देखो कितना टाइम लगता है उसको, 55 सेकंड लगती है, जबकि स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। तो 55 इंटू 10 कितनी डिस्टेंस कवर की उसने 550। अब इस 550 में से 200 मीटर लंबी तो क्या है रेलगाड़ी है,
तो वो माइनस कर दो, तो जो पुल आएगा वो आएगा 350 मीटर का। कितने का आएगा? 350 मीटर का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षफल 12√3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल, शीर्षफल देखो ऐसे है, जैसे मान लो ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से शीर्ष से निकलने वाला मतलब ये उसकी ऊंचाई है, क्या है? 12√3। देखो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो क्या होता है? √3/2a। इसकी वैल्यू दे रही है अपन को 12√3। देखो √3 से √3 कट जाएगा, तो एक की वैल्यू आ गई 24। कितनी आ गई? 24 आ गई। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a²। तो देखो इस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो यहाँ पे 576 लिखना पड़ेगा, तो 576 √3/4, ये 4 की टेबल से कट जाएगा 144 बार में। तो क्या आंसर आएगा? 144√3। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। पूरी तरह पानी से भरी हुई एक घनकार टंकी में, मतलब एक घन जैसी टंकी है ना, ऐसी घनाकार टंकी है। टंकी में 64 बाल्टी पानी निकाल दी जाती है, तो टंकी में 1/3 भाग भरा रह जाता है। देखो मान लो कि टंकी के 3 पार्ट है ना, कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, तो 1/3 ही रहा, मतलब इन दोनों में 64 था, मतलब यहाँ पे 32 था, यहाँ पे 32 था, मतलब यहाँ भी 32 होगा। तो टोटल टंकी में कितना हो गया? 96 बाल्टी भर रही है। कितनी बाल्टी भर रही है? 96। देखो आगे, यदि टंकी की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 1.2 मीटर है, तो ये मानते हुए कि प्रत्येक बाल्टी समान मान की है, तो प्रत्येक बाल्टी की धारिता लीटर में बताओ। देखो पहले तो अपन पूरी जो टंकी है इसकी धारिता निकालनी पड़ेगी, तो इसकी होगा a³। घन का आयतन क्या होता है? एक भुजा क्यूब, तो 1.2 का क्यूब वो होता है 1.728, लेकिन ये मीटर क्यूब में है। किसमें है? अब मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.728 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1728 लीटर पानी आएगा उसमें, ठीक है। अब टोटल बाल्टियाँ कितनी भरेगी? 96, तो एक बाल्टी का बताना है अपन को ना, तो 1728 जो था उसको 96 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो देखो ये इसके टेबल से कैंसिल आउट होगा 18 बार में। कितनी बार में? 18 बार में। कैसे पता चला? देखो ये जो 6 है इसकी टेबल में ये 8 कितनी बार में आएगा? या तो 6 3 करो या 6 8 जा। देखो 3 यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, मतलब 18 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अकेला उस काम को, ये सॉरी ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ए 18 दिन में कर सकता है, तो बी कार्य समाप्त करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? देखो यहाँ पे क्या था कि ए और बी मिलके 6 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला उसको 18 दिन में कर रहे हैं, तो इनका एलसीएम आया 18, इसका 3 बार में, इसमें 1। अब देखो जब दोनों मिलके कर रहे हैं तो एक दिन में उनकी कार्य क्षमता 2 है, जबकि ए अकेले की 1 ही है, मतलब बी की 2 ही, बी की कितनी हुई? 2। तो काम करने उसको 18/2 कितना हो जाएगा? 9 दिन में बी क्या कर देगा? उस काम को समाप्त कर देगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 10 वर्षों में ब्याज राशि के 2/5 भाग के बराबर हो जाता है। ब्याज राशि के 2/5 भाग के बराबर हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राशि थी उसके 2/5 भाग में अपन को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। इसका मतलब मान लेते हैं कि जो राशि थी वो 5 थी, तो ब्याज कितना हुआ? 2 हुआ। अब देखो क्या बोल रहा है? 10 वर्षों का समय कितना है अपने पास? 10। अब देखो 5 से ये कितना? 2 हुआ, तो 5 2 जो है वो 5 का कितना परसेंट है? 20 बार में कटेगा, 40% है। कितना है?
40%। अब देखो 1 साल में 10% मिल रहा था, तो 4 साल में कितना मिलेगा? 40%। मतलब टाइम कितना हुआ? सो ब्याज दर कितनी हुई? 4, क्योंकि 10 तो क्या है, वर्ष है, 40% निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 साल के अंदर क्या हो जाएगा? 40%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना चीनी और डाला जाना चाहिए जिससे 50% चीनी हो जाए? देखो टोटल अपने पास कितना है? इतना है, ठीक है। इसमें से 40% मतलब 300 का 40% क्या है? चीनी। तो 120 तो क्या है? चीनी। बाकी 180 क्या है? बाकी 180 क्या है? पानी होगा। अब देखो अपन को दोनों को क्या करना है? आधा आधा मिक्स करना है, ठीक है भाई। 50% ये हो जाना चाहिए, तो मतलब इसको भी 180 बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसमें अपन को कितना डालना पड़ेगा? 60 kg चीनी और डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10% की हानि में एक वस्तु को 270 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना था? 100 था। 10% की हानि मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका? 90। अपन को क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है, क्योंकि इतने रुपए में बेची गई है, तो 270 है, वो 90 की वैल्यू हुई। अपन को किसकी निकालनी है? 100 की वैल्यू निकालनी है। ये कट जाएगा इसके टेबल में 3 बार में, तो 3 को इससे करूँगा तो कितना आएगा? 300। मतलब जो उसका क्रय मूल्य था वो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का लस है 1024 है, कितना है? 1024। यदि उनका मस है 32 है, तो और इनमें से एक संख्या 64 है, तो दूसरी संख्या। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी अपन ने किया था, तो क्या था कि एल लस है इंटू मस है और प्रोडक्ट ऑफ संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो एलसीएम कितना है? 1024। एचसीएफ कितना है? 32, और उनमें से एक संख्या 64 है, दूसरी अपन को पता नहीं है। ये मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो इसके टेबल में 2 बार में कटेगा, 2 से ये 512 बार में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, कि यदि a प्लस बी का 40% a माइनस बी का 60% हो, तो इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो मैंने पहले भी अपन ने पढ़ा है कि जो जिसकी जैसे ऐसे क्वेश्चन रहता है ना, तो इसमें दूसरे वाले के पास लिखा हुआ मतलब इसकी हो जाएगी ना। जैसे अपने सीपी वाले में किया था कि a प्लस बी के पास 40 लिखा हुआ है और a माइनस बी के पास क्या लिखा हुआ है? 60। तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 60 और a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 40। तो इसकी 60 हुई और a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 40। अब देखो तो a की वैल्यू देखो यहाँ से क्या होगी? 50 होगी, और b की वैल्यू क्या होगी? 10, क्योंकि देखो 50 में 10 प्लस करूँगा 60 आ जाएगा, 50 में से 10 माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 2a क्या हो जाएगा? 2a मतलब 100 हो जाएगा, माइनस 3b मतलब 30, और a प्लस बी मतलब 60। देखो कितना आएगा? 70/60, 0 से 0 कट गया, मतलब कितना आया? 7/6। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया? डी सही हो गया। तो आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।